हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से लिया गया है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम यूज़ कब करते हैं? फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जब डिवीजन करनी हो, ऐसे तो हमने बचपन से सीखा है डिवीजन का लॉन्ग मेथड जो होता है, बट ये कुछ डिफरेंट है एंड ईजी मेथड है। किसी भी दो इंटीजर से, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट या मोर देन 3 डिजिट नंबर, निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये मेथड सबसे ईजी एंड फास्ट है टू डिवाइड बिटवीन टू इंटीजर्स। तो देखते हैं इसका क्या है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है। वो कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर दिए गए हैं जिनके बीच में आपने डिवीजन करना है। लेट हम सपोज कर लेते हैं वो इंटीजर क्या है, ए एंड दूसरा है बी। ठीक है। अब इन दोनों इंटीजर्स के बीच में अगर आपने डिवाइड करना है तो जो उसका फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू जो आपका रिमाइंडर है। आर क्या है? आपका रिमाइंडर। ठीक है। तो जो ये है वो ज़ीरो से बड़ा तो होगा, बट हमेशा जो है वो बी से छोटा होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमने कि जो रिमाइंडर होगा वो बी से, मतलब कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवीज़र है, उससे हमेशा छोटा ही होगा। बट या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो सकता है या तो ज़ीरो से बड़ा आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपका है, जैसे कि हमने पुराना डिवीजन मेथड है उसमें भी हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं टू चेक आवर डिवीजन। उसमें क्या होता है, आपका जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। ठीक है, एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो ये भी सेम इसी की तरह है। जो ए है आपका दैट इज डिविडेड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज योर डिवीज़र, जो कि हमने बी लिया है। वो मल्टीप्लाई अगर हम क्वोशंट के साथ करते हैं और प्लस रिमाइंडर करते हैं तो आपका सेम क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। तो ये टेक्निक हम ऑलरेडी लॉन्ग डिवीजन में अपनाते ही हैं, बट इसमें इसको कैसे अपनाया जाएगा और कैसे किया जाएगा ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये बेसिकली हम किस चीज़ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू इंटीजर्स। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए। तो जैसे हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, दो नंबर है हमारे पास 135 एंड 225। ये दो इंटीजर्स हमने ले लिए। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि आपने सीखा होगा बाय एलसीएम मेथड भी आप एचसीएफ निकालते हैं, बट ये जो मेथड है ये काफ़ी इजी है। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इसका रफ वर्क बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि इसको किस तरीके से लिखना है आपने। रफ वर्क में क्या करना है, ये दो इंटीजर्स में से जो भी छोटा वाला इंटीजर है उससे डिवाइड करेंगे हम बड़े वाले इंटीजर को। तो यानी कि 135 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 225 को। ठीक है, फिर आप 135 का टेबल पढ़ेंगे 1 से 2 से। ठीक है, फिर जो भी आएगा उससे हम डिवाइड करते हैं। तो पहला मैंने देखा तो ये 2 से बड़ा आता है तो हम इसको 1 से ही करेंगे। ठीक है, आया 135, कर लीजिए माइनस, तो ये आपका आंसर आता है 90। अब ये जो मेरा रिमाइंडर है दैट इज नॉट ज़ीरो। जब तक रिमाइंडर मेरा ज़ीरो नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब किससे डिवाइड करना है? यही जो मेरा रिमाइंडर आया है इसी से हम आगे डिवाइड करेंगे। किसको? जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, दैट इज 135। ठीक है, अब 90 के टेबल से देखेंगे तो 90 का टेबल आप पढ़ोगे 1 से 2 से 3 से 4 से, जो भी इससे आपका लीस्ट नंबर जो इससे आएगा, तो दैट इज 2 से करने से ज़्यादा आता है, अगेन हम 1 से करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 5,
तो ये आया 45। अब भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है, तो नेक्स्ट अब 45 को डिवाइड करेंगे किससे, जिससे हमने पहले किया था, दैट इज 90। नाउ 45 के टेबल में 2 से 90 आ जाता है। अब मेरा रिमाइंडर क्या आया है, 0 फाइनली। ठीक है, अब ये था हमारा रफ वर्क। अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, जो 225 है वो क्या है, 135 से बड़ा है। तो हमारे लिए हमें किससे डिवाइड करना है, 135 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड जो सेंटर में होता है दैट इज डिविडेंड 225 विच विल बी इक्वल टू डिविजर जिससे हमने पहले डिवाइड किया है 135 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या आया था मेरा 1 एंड प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 90, लिख दिया। अब नाउ हमें बताना है कि जो मेरा रिमाइंडर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हम फिर से अप्लाई करेंगे यही थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या है हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। देन नेक्स्ट लिखेंगे वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू। अब जो नया डिवीजन एल्गोरिदम होगा वो किसके बीच में होगा, हमारे नए क्वोशिएंट और नए जो आपका डिविजर सॉरी नए डिविडेंड और नए डिविजर के बीच में। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट अब मेरा क्या है, 135 एंड 90 के बीच में, राइट। तो हम इन्हीं दो नंबर्स को लिखेंगे 135 एंड 90। ठीक है, एंड देन वी गेट, अब हमें क्या मिला था, 135 डिविडेंड था, डिविजर 90, जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना आया 45। ठीक है, फिर से हम सेम चीज लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस वी अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू। अब मुझे किसको लगाना है, नेक्स्ट होगा जो मेरा, वो कौन से होंगे, 90 एंड 45। यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका यहाँ पे डिवीजर और रिमाइंडर होता है हमेशा उनके बीच में नेक्स्ट आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब जो मेरा डिविडेंड है दैट इज 90, डिवाइड किया था मैंने 45 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ गया मेरा 0। नाउ द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है, हेंस HCF will be the जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिविजर होता है वो हमारा HCF बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, HCF will be the डिविजर ऑफ द लास्ट स्टेप। देयरफॉर क्या आया हमारा, HCF इज क्या था लास्ट स्टेप का डिविजर 45। तो 45 इज योर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जो रफ वर्क है वहीं पे आपको पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद तो आपने जस्ट जो स्टेटमेंट्स है वो लिखने और जिस तरीके का फॉर्मूला है वो डालना है।
तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द एचसीएफ बिटवीन द टू इंटीजर्स। अब वो चाहे इंटीजर मैंने 5 डिजिट के लिए होते, बिटवीन 3 डिजिट एंड 4 डिजिट लिया होता, तब भी क्या है वो इजिली जो है वो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीका मैंने आपको बताया है। सेम तरीके से आप बाकी जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये किया जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।